कि हमारे पास सेंटेंस के बारे में, ठीक है। मैं आप लोगों को सबसे पहला लेक्चर सेंटेंस पे क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बेसिकली जो सेंटेंस है ना हमारे पास वो एक बेसिक थिंग है हमारे पास, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इवन के हर चीज़ में। क्यों? क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग बात सेंटेंसेस में कर रहे होते हैं, हम लोग वर्ड्स में नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो एक सेंटेंस फॉर्म में हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, तो जब तक हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स नहीं पता होंगे और सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे और किस तरह से यूज़ होती है, ये सब चीज़ हम फिर आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ हमारे पास जो होनी चाहिए वो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली सेंटेंस क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा सेंटेंस के बारे में है, ठीक है। तो आप लोग ये कंप्लीट लेक्चर देखना है, ठीक है ना। उसके बाद इसको समझने की कोशिश करना है और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाऊँ कि बेसिकली सेंटेंस हमारे पास होता क्या है। सेंटेंस हमारे पास बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स कि कोई 1, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी वर्ड्स का एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके हमारे पास सेंटेंस बनाते हैं, बट द कंडीशन इज दैट कि वो सारे वर्ड्स मिलके कंप्लीट सेंस भी हमें दे रहे हो, हमें कंप्लीटली बात समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली उस सेंटेंस में क्या बात बोली जा रही है, ठीक है। अब सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, जब तक हमारे पास एक 3-4 वर्ड्स में हम कोई भी बात बोल देंगे, हम समझ में तो नहीं आएंगे कि क्या बात हो रही है। तो एक तरह से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में भी, इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, जब तक हम एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम उसके अंदर यूज़ करते हैं वो एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रही होगी, हमें तब तक नहीं पता चलेगा कि अगला बंदा क्या बात करने की कोशिश कर रहा है और क्या बात बोली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस थ्रू आइडिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट, ठीक है ना। अच्छा, एक सेंटेंस के हमें स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक सिंपल स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसमें हमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और उसमें हम लोग कोई सडन फीलिंग का भी इजहार कर रहे होते हैं, इवन के कोई सडन फीलिंग कोई भी चीज़ जो है ना सेंटेंस के अंदर यूज़ होती है, कोई भी सेंटेंस में हमें कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, सवाल हो या क्वेश्चन हो, ठीक है। एवरीथिंग जो है वो एक सेंटेंस पे मुश्तमिल होती है, ठीक है ना। इसका जो हमारा बेस होती है वो हमारे सेंटेंस भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, when we speak or write something, जब हम बोलते होते हैं या फिर अच्छा हम लोग बोलते भी हैं लिखते भी हैं इंग्लिश, ठीक है ना। अब जब चाहे हम लिख रहे हो या बोल रहे हो, ठीक है, हम क्या करते हैं उसमें वर्ड्स का ही यूज़ कर लेते हैं। उसमें एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही मिलते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही वर्ड से बना होता है, मीन्स कि जब तक वर्ड्स नहीं होंगे उसके अंदर हमें सेंटेंस नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो मेन चीज़ हमारे पास क्या है? वर्ड्स हैं। तो हम लोग इसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं सेंटेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। इसमें आप देखिए मेरे पास सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताया कोई स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई एक्सक्लेमेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह चाय पीते हैं। हमें समझ में आ रही है? अगर हम बोलें कि कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग तो आपको समझ में आएगी बेसिकली इसमें मैं क्या बात बोलने वाली हूँ, क्या बात बोल रही हूँ, नहीं ना। तो जब तक हम इसमें कंप्लीट वर्ड्स नहीं ऐड करेंगे, कंप्लीटली हम लोग बताएंगे नहीं कि हम लोग क्या बात करें, हमें समझ में नहीं आएगी। तो जिस तरीके से यहाँ पे वी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ये सारे वर्ड्स मिलके कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं और ये सेंटेंस भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से शी लाइक्स बनाना, कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका, ये भी एक सिंपल से स्टेटमेंट है जो कि सेंस बना रहे हैं और हमें समझ में आ रही है कि बेसिकली इसमें क्या बात बोली जा रही है। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास हैं। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये चार टाइप्स जो सेंटेंस के वो कौन से हैं। तो सेंटेंस ही, लेकिन उसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि हम अपने डेली रूटीन में बोल रहे होते हैं। सबसे पहले असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है हमारे पास वो सेंटेंस होते हैं जो हम डेली लैंग्वेज में या इंग्लिश स्पीकिंग किसी भी चीज़ में एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते, कोई सेटिंग फीलिंग का नहीं होती उसमें, किसी भी चीज़ में नहीं है, तो वो एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से मैंने आपको जो पहले एक स्टेटमेंट की एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है ना, जैसे कि वी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें एक सिंपल से स्टेटमेंट है, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता। एक सिंपल से स्टेटमेंट को जो सिंपल सी बात की जा रही है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग किसी भी बारे में बात करें, उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सेंटेंस में, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और स्टार्ट वो कैपिटल लेटर से होता है।
तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आप कहाँ रहते हैं। इसी तरीके से डू यू ईट आइसक्रीम, क्या आपने आइसक्रीम खाई है। इसी तरीके से डज शी ड्रिंक कॉफी, क्या उसने कॉफी पी। तो ये वाली चीजें जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं किसी से, या कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहे होते हैं, तो वो उसका ही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। इसलिए इसी तरीके से थर्ड वन हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, वो सेंटेंस जिसमें हमें कोई कमांड दिया चलो या कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दिन में हम लोग अपने सिस्टर से कोई भी बात बनवा रहे होते हैं तो हम लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे मेरा ये काम कर दो। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई हुक्म दे रहे थे किसी को कि तुम खामोश रहो या तुम बाहर नंगे पैर ना जाओ, ये वो, तो ये कमांड होगी हमारे पास। इसी से डेली लाइफ में हम बहुत सारे रिक्वेस्ट और कमांड्स करते रहते हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहते हैं कि खामोश रहो तो बी क्वाइट, तो खामोश हो जाओ। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी का, तो अगर हम कहते हैं प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ब्राय मेरे पास एक गिलास ऑफ वाटर दे दें, मतलब कि रिक्वेस्ट वर्ड है, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्लीज मेंशन नहीं किया, इट मीन्स कि यहाँ पे ये कमांड दे रही है, ठीक है। इसी तरीके से विल यू कैरी दिस फॉर मी प्लीज, ये देखिए इसमें क्वेश्चन भी है बट यहाँ पे एक हमें रिक्वेस्ट भी की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी है, क्वेश्चन। अब रिक्वेस्ट में अब जहाँ भी रिक्वेस्ट की जा रही है, इट मीन्स कि हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, चाहे उसके साथ क्वेश्चन मार्क ही क्यों ना लगाओ, ठीक है। लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होते हैं जो किसी भी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अचानक से बयान कर दे। मीन्स कि आपने देखा होगा कि अगर हम लोग कोई भी अचानक से कोई चीज़ देख रहे होते हैं जो हमें बहुत अजीब लग रही होती है, ठीक है, स्ट्रेंज थिंग हम देख रहे होते हैं, तो हम उसमें ना क्या कहते हैं, ओह नो, इस तरीके से वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अचानक से खुशी मिल जाती है, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो एक्साइटमेंट में हम बोल देते हैं हुर्रा, इस तरीके के वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक होता है कि अगर हम लोग कोई अजीब सी मखलूक देख रहे हैं, कोई जैसे डॉग देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा डॉग बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो हम लोग के मुंह से खुद ही निकल जाए बड़ा लार्ज डॉग। इसी तरीके से अगर कोई लड़कियां खूबसूरत देख लेती हैं और अचानक से हमारी नज़र पड़ जाती है और हम लोग बोल देते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वो कितनी प्यारी है। तो ऐसे वर्ड्स जो एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग के तौर पर हमारे मुंह से निकल जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे पास एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ठीक है, और स्टार्ट जो वो हमारे पास कैपिटल लेटर से होते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जो सेंटेंस के बारे में था, सेंटेंस टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया कि बेसिकली इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, ठीक है। तो इफ यू like my video then don't forget to subscribe, like, comment, press the bell icon as well to get the notification of every upcoming lecture. अगर आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे नोटिफिकेशन को तो आप लोगों को अगले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं डेली लेक्चर्स अपलोड भी करूँगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स कर दूँगी। इसी तरीके से मैं आप लोगों को जो अगले लेक्चर हैं वो सारे भी थ्रू आउट सीक्वेंस से समझाती जाऊंगी, ठीक है, और कोशिश करूंगी आप लोगों को इसी तरीके से इजीएस्ट वे में समझाऊं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।